इंटरफेस आता है जहां पर आपको लिखा है स्कूल डाटा हैज़ बीन सर्टिफाइड सक्सेसफुली। अब यहां पर आप देखोगे सर्टिफाइड कौन से तारीख को हुई है, कौन से दिनांक में हुआ वो आपको दिखाई देगा, सर्टिफाइड स्कूल के द्वारा हुआ है वो भी आपको दिखाई देगा, रिमार्क्स जो आप लोगों ने लिखा है वो यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ पर संस्था प्रमुख हेड ऑफ स्कूल का नाम और हेड ऑफ स्कूल का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिखाई देगा। तो साथियों नमस्कार, मैं रवि आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रविश ट्यूटोरियल्स फॉर एजुकेशन पर। साथियों अभी 5वीं और 8वीं का केंद्रीकृत बोर्ड परीक्षा चल रही है। इसी बीच में एक अपडेट आया है, हमारा जो यूडाइस प्रोफाइल है उस यूडाइस प्रोफाइल को आपको स्कूल लेवल पे सर्टिफाइड करना है। तो आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि किस प्रकार से हम यूडाइस प्लस में जाकर अपने स्कूल के द्वारा की गई एंट्री को हम किस प्रकार सर्टिफाइड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें गूगल ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र जो आप इस्तेमाल करते हैं उस ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और वहाँ पर हमें लिखना है यूडाइस प्लस। जैसे यूडाइस प्लस लिखेंगे 2024-25 आपके सामने आएगा, इसे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है यूडाइस प्लस प्रोफाइल, तो इसी यूडाइस प्लस प्रोफाइल को हमें टच करना है। तो इस प्रकार जब आप प्रोफाइल को टच करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लॉगिन फॉर DCF डाटा एंट्री एंड मॉनिटर लिखा हुआ है, इसी में हमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड को एंटर करना है। तो चलिए साथियों मैं अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को इसमें एंटर कर लेता हूं और मिलता हूं आपको इसके मेन होम पेज पर। तो इस प्रकार से जब हम मेन पेज पर आते हैं तो आप देख पा रहे हैं हम मेन पेज में क्या लिखा हुआ है, लास्ट डेट टू कंपाइल यूडाइस प्लस प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल एंट्री 15 फरवरी 2015। तो साथियों आशा है कि आप लोगों ने तो इसको फिलअप कर ही लिया होगा। इसको हमें ओके करना है और ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डाउनलोड प्रोफाइल DCF इंग्लिश लिखा है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी लिखा हुआ है, यूजर मैनुअल लिखा है। तो साथियों हमें क्या करना है, यहाँ पर जो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी है इसी प्रोफाइल एंड फैसिलिटी को हमें क्लिक करना है। तो चलिए साथियों मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक नया इंटरफेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको रेड कलर में सर्टिफाइड स्टेटस नॉट सर्टिफाइड है, इसी को ही हमें सर्टिफाइड करना है। साथियों सर्टिफाइड करने के लिए आपको जो जितने भी फॉर्म है यूडाइस प्लस में उन सभी को कंप्लीट कर लेना आवश्यक है। आपने कंप्लीट कर लिया होगा और अपने स्तर पर एक डिटेल रिपोर्ट कार्ड DRC इसको भी डाउनलोड कर लिए होंगे और स्कूल रिपोर्ट कार्ड बुक को भी डाउनलोड कर लिए होंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने जो स्कूल का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को हमें सर्टिफाइड करना है। साथियों अगर आपने किसी भी एकाध पेज को छोड़ दिया है या किसी फॉर्म आपसे छूट गया है तो यहाँ पर आप नीचे जहाँ देखोगे स्कूल सर्टिफिकेशन वहाँ पर आपको पहले से बता दिया जाएगा कि कोई फॉर्म यहाँ पर छूटा हुआ है। तो साथियों यहाँ पर आप 15 नंबर के कॉलम को देखोगे जहाँ स्कूल सर्टिफिकेशन लिखा है, इसी के सामने राइट में नॉट सर्टिफाइड लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसी को सर्टिफिकेशन करना है, सर्टिफाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 15वां नंबर का जो कॉलम है वहाँ स्कूल सर्टिफिकेशन है, इसी को हमें क्या कर देना है, क्लिक करना है। तो चलिए साथियों इसको हम क्लिक कर लेते हैं। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, एक नया पेज आएगा जहां पर आपको कुछ चेक बॉक्स बना हुआ है। चेक बॉक्स में लिखा हुआ है आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन फील्ड इन यूडाइस प्लस स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल फॉर माई स्कूल इज कंप्लीटेड एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड नो फॉल्स इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड और एनी इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रॉयड। If any point of time any false information is found for my school then I shall be responsible for that may be show cost। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों कि इस फॉर्म में DCF फॉर्म में जो भी चीज़ें यहाँ पर फिलअप हुआ है वो सभी जो चीज़ है वह मेरे विश्वास के अनुसार सत्य है। अगर असत्य पाया जाता है तो इसके लिए मैं जवाबदार होऊंगा। तो साथियों हम सब ने करेक्शन जब किए थे, जब फॉर्म फिलअप जब कर रहे थे तो अच्छे से इसको फिलअप किए हैं, तो इसमें गलती की संभावना बहुत कम है साथियों, ना के बराबर है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो आई हेयर बाई है जो चेक बॉक्स बना हुआ है उस चेक बॉक्स को हमें क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिमार्क लिखना है। तो साथियों यहाँ पर रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ऑल फॉर्म आर कंप्लीटेड बाय आवर स्कूल। तो इस प्रकार से रिमार्क में हम लिखेंगे। रिमार्क में आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, कम से कम मिनिमम 20 कैरेक्टर का होना है और मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स का ये होना है। इस प्रकार लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो सर्टिफाइड वाला जो ग्रीन आपके जो टैब दिखाई दे रहा है इसको हमें एक बार फिर से क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो साथियों हम अब इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक कंफर्मेशन पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर you want to certified school profile and facility data can be uploaded after certification also need re करेक्शन।
तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही हम कंफर्म करते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस आता है जहां पर आपको लिखा है स्कूल डाटा हैज़ बीन सर्टिफाइड सक्सेसफुली। अब यहां पर आप देखोगे सर्टिफाइड कौन से तारीख को हुई है, कौन से दिनांक में हुआ वो आपको दिखाई देगा। सर्टिफाइड स्कूल के द्वारा हुआ है वो भी आपको दिखाई देगा। रिमार्क्स जो आप लोगों ने लिखा है वो यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर संस्था प्रमुख हेड ऑफ स्कूल का नाम और हेड ऑफ स्कूल का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिखाई देगा। तो साथियों इस प्रकार से आप अपने स्कूल की UDAIS प्लस को आसानी से कुछ ही मिनटों पर सर्टिफाइड कर सकते हैं। तो साथियों आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा, तो आप अपने क्लस्टर, अपने स्कूल या अपने आसपास के अन्य शिक्षकों के साथ इसे शेयर करेंगे। आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बिल्कुल पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रवीश ट्यूटोरियल्स फॉर एजुकेशन को डाउनलोड अवश्य कीजिए। धन्यवाद साथियों।